बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, कल मैंने आपको खबर दी थी कि कदीर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान वो अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। बाइक पर ही आया हुआ था। कब्रिस्तान में ये मुलाकात हुई थी जहाँ पर ज़ारा की कब्र मौजूद है। अक्सर लोगों ने कहा कि जनाब ये सच नहीं है। आज आपने तस्वीर देख ली होगी और ये ऑनेस्टली मैं तस्वीर नहीं लगाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इन तस्वीर को सामने लाया जाए, इन तस्वीर को लगाया जाए, क्योंकि जो बात कदीर से हुई, जिस अंदाज में बात हुई, क्योंकि वो बंदा मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है। और ये बात मैं अपनी वीडियोस के अंदर बारहा ये बात कह चुका था कि क्यों कदीर सामने नहीं आता, क्यों कदीर मीडिया को आके बात नहीं करता, क्यों अपनी वालिदा, अपनी बहन यास्मीन जो कि मेन किरदार है और वो भी ये बात समझता है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। जो मेरा कल का व्लॉग था उसी का आज फॉलो अप है और मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि ये बंदा अपने बच्चे को कदीर, मैं दिल से दुआ करता हूं कि बदतरीन दुश्मन पर भी इस तरह का खौफनाक वक्त ना आए। अपने मासूम बेटे को, 2.5 साल का मासूम बेटा अपनी गोद में बिठाए, बाइक पर बैठा हुआ था, ये आया था कब्र पर, कई लोग और मौजूद थे। पहली बार ही कैमरे के सामने आया, लेकिन इसने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता, मैं बात नहीं करना चाहता। और ऑब्वियसली जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई वो भी मैं आज आपके सामने रखता हूं, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताता हूं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। क्योंकि इस केस पर बेतहाशा लोग बात कर रहे हैं, बेतहाशा लोग काम कर रहे हैं, बेतहाशा लोग अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बेतहाशा लोग हैं जो अपनी ही एक नई कहानी इस वाक़े से जोड़ के बयान कर रहे हैं। लेकिन हकीकत और असल चीज़ सामने लाना वो असल सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है। मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए मीडिया इंडस्ट्री में सहाफ़त करते हुए, बड़े बड़े चैनल्स के अंदर काम किया। हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, मैंने अपने रिपोर्टर को कहा था कि किसी ना किसी तरीके से कदीर से बात करवा दो, किसी ना किसी तरीके से। अगर मेरे प्रोग्राम में आना चाहता है प्रोग्राम में आ जाए, व्लॉग में आना चाहता है व्लॉग में आ जाए, ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहता है तो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ले। और वो हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का काम किया। ऑब्वियसली उन्होंने पहले परमिशन ली और नहीं बात करना चाहता था, नहीं बात कर सकता था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो कुछ बात हुई आज मैं आपके सामने रखता हूँ। जनाब, उसको बहुत बखूबी इस बात का अंदाज़ा और अंदेशा था, बखूबी इस बात का अंदेशा और अंदाज़ा था कि उसकी जो माँ है, या ये बात आप बड़ी गौर से सुनिएगा, इस व्लॉग को आपने आखिर तक सुनना है, क्योंकि उसके चेहरे पर अफसुर्दगी तो थी, उसके चेहरे पर इस बड़े सानहे का दुख तो था, लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो उसके चेहरे पर नोटिस की गई वो नदामत थी, वो पछतावा था। कहते हैं पछतावे का जो एक जज्बा होता है ना, जो एक पछतावे की जो आप कहते हैं एहसास होता है, और ऑनेस्टली मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किन अल्फाजों में आपको पूरी गुफ्तगू को, बातचीत को बयान करूँ। पछतावा इंसान की ज़िंदगी में अगर आ जाए, क्योंकि ये सोच होना कि यार मैं इसको कर लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, अगर मैं वो नहीं करता तो आज मुझे दिन ना देखना पड़ता। जो ये काश होता है ना, काश, ये इंसान को तोड़ के रख देता है। और वो इस वक्त इसी कैफियत के अंदर है। उसको इस दुनिया से जाने का ज़ारा के बड़ा शदीद दुख है, बड़ा गम है, अफसुर्दा है। जिस तरीके से वो गई है उसका भी अफसोस है, उसका भी दुख है, उसका भी दर्द है, लेकिन उससे बड़ी नदामत, अफसोस, पछतावा ये है कि उसको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उसकी माँ और उसकी बहन, ख़ास तौर पर यास्मीन, उसकी बीवी को पसंद नहीं करते। यास्मीन उसको बारहा ये बात फोर्स कर रही थी कि दूसरी शादी कर लो, लड़की भी दिखाई कि इस लड़की से शादी कर लो। वो तंग आ चुका था अपनी माँ की और अपनी बहन के, अपनी बीवी पर इल्ज़ामात से, जो इल्ज़ामात आए दिन लगाते थे। कभी गुफरान के साथ कोई रिलेशन, कभी इसके साथ रिलेशन, कभी उसके साथ रिलेशन, नाजायज़ ताल्लुकात। ये तक इल्ज़ाम लगाया गया कि जिस बेटे को वो गोद में लेके बैठा हुआ है ना, वो बेटा पता नहीं उसका है भी कि नहीं है। उसको ये अंदेशा था कि मेरी जो माँ है, मेरी जो बहन है, वो मेरी बीवी को पसंद नहीं करती है, पसंद नहीं करती है उसको। लेकिन शायद उसको ये अंदेशा नहीं था, या कहीं ना कहीं दिल के कोने में होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो छोटी बहन है दिलावेज, उसको मारने के पीछे भी उसकी अपनी माँ का हाथ था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब तक सच सामने नहीं आता है, जब तक, कहते हैं कि कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली उसके आगे से चली जाएगी या उसके पास मौत नहीं आएगी। वो सच को तस्लीम नहीं कर रहा था।
جب اس نے اپنی بیوی کے ٹکڑے اٹھائے تھے، خود نالے سے نکال کے خود اپنی بیوی کے ٹکڑے اٹھائے تھے، تب وہ یہ بات، کیونکہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میری بیوی اور میری بہن اس حد تک چلی جائے گی. یعنی اس کو کہیں نہ کہیں اندیشہ تھا کہ پسند نہیں کرتے، لیکن اتنا گھناؤنا عمل کر دیں گے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا. وہ بندہ واقعی میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے. وہ جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ نہیں بیان کیا جا سکتا لفظوں. اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے، سر جھکائے، اس زارا کے سامنے، زارا کی قبر کے سامنے اس طرح سے کھڑا تھا کہ جیسے پچھتاوا ہو کہ میں یہ واقعہ روک سکتا تھا، میں کسی طریقے سے اس چیز کو بچا سکتا تھا، لیکن میں نہیں بچا سکا، میں اس کو نہیں روک سکا. شاید ہو سکتا ہے زارا نے کہیں نہ کہیں اس کو ذکر کیا ہو کہ یار یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن کبھی کبھی آپ ہوتے نا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو. تو اس کی جو کیفیت ہمارے اپنے رپورٹر نے بیان کی، نے کہا کہ یار یہ سلمان بھائی، یہ افسوس، ندامت، افسردگی، پچھتاوا، یہ تمام چیزیں اس کے چہرے پر عیاں تھیں. کہتے ہیں نا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی بیٹے کی جو ماں اس دنیا سے گئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا کردار بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ نہیں بھیجتا اس کو وہاں پہ، وہ اپنے پاس رکھتا، یا اپنے اس کو کہتا کہ تم میکے تک محدود رہو، اس کے آگے نہیں جانا. یا یہ بھی ایک ندامت ہو سکتی ہے کہ اگر میں نے بہن کی موت پر اگر آواز اٹھائی ہوتی، دلاویز کی موت پر آواز اٹھائی ہوتی، میں نے بیان کیا ہوتا، اصل ملزم کو، مجرم کو سزا دلوائی ہوتی، تو شاید آج میری بیوی زندہ ہوتی. یہ جو ندامت ہے نا، یہ جو افسوس ہے، یہ انسان کو کھا جاتا ہے. اور وہ اس وقت اس کیفیت سے گزر رہا ہے. اس سے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ بات کیجئے ہم سے، بھلے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، معذرت ہے، ابھی میں اس کنڈیشن میں، اور واقعی میں اس کنڈیشن میں نہیں ہے، واقعی میں وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، وہ گفتگو کر سکے. وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے لگائے گھوم رہا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہ دنیا کو فیس کیسے کرے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ جب بچہ بڑا ہوگا تو بیان کیا کرے گا کہ تمہاری اپنی دادی نے تمہاری اپنی ماں کو کاٹ پیٹ کے اسی نالے میں پھینکا تھا، تمہاری ماں کی گردن تلک الگ کی گئی تھی، اور کسی اور نے نہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی جانی دشمنی نہیں تھی اس سے. میری ماں تھی، میری جنت تھی، وہ اسی نے میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک، میری ہی بہن تھی، اس نے میری بیوی کے ساتھ یہ ظلم کیا، ہمشیرہ. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.